दोस्तों संभल जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस पल का जब क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं बल्कि इज्जत, जुनून और जज्बा टकरा रहे हैं। ये है वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025, जहां हर बीतते मुकाबले के साथ जोश अपनी हदें तोड़ चुका है और रोमांच का पारा आसमान छू रहा है। हर मैच अब एक कहानी बन चुका है, हर बॉल एक किस्मत की लकीर और हर रन एक नया तूफान। और इस बार इस ज्वालामुखी के बीच क्रिकेट के मैदान पर जो विस्फोट हुआ है उसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही पलट दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस 26वें मुकाबले की जो खेला गया एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम और लॉरा वॉलवार्ड की अगुवाई में दहाड़ती साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम के बीच। और इस मुकाबले के खत्म होते ही वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा तूफान उठा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल हिल गई, टीमों की रैंकिंग बदल गई और फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। दोस्तों, इस मुकाबले को भले ही एक मैच कहा गया, लेकिन हकीकत में यह एक युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें बल्ले की हर गूंज तोप के धमाके जैसी थी और हर रन किसी झंडे की तरह लहरा रहा था। यह वो मुकाबला था जिसने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया। और अब हर क्रिकेट फैन के मन में बस यही सवाल घूम रहा है, कौन बनेगा इस वर्ल्ड कप की शेरनी नंबर 1। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से शुरू हुआ इस टूर्नामेंट का असली तूफान। यानी कि अब तक इस सीजन इन दोनों टीमों का वर्ल्ड कप 2025 में खेले गए मुकाबलों में जीत और हार का कैसा रहा पूरा रोमांचक सफर। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के सफर की। यह टीम टूर्नामेंट में उतरी थी उस आत्मविश्वास के साथ जैसे किसी विजेता को पहले से पता हो कि उसकी किस्मत में सिर्फ जीत लिखी है। शुरुआत ही धमाकेदार हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को 89 रनों से रौंद डाला। क्या गजब का खेल था। बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की, गेंदबाजों ने विकेटों का तूफान उठाया और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम आए हैं जीतने और रुकेंगे नहीं। दूसरा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन उस बरसात ने भी ऑस्ट्रेलिया की आग को ठंडा नहीं किया। फिर आया तीसरा मुकाबला पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के खिलाफ और यहां ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई अपनी असली ताकत जब उसने पाकिस्तान को 107 रनों से धूल चटाई। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक ऐलान था कि कोई भी टीम उन्हें चुनौती नहीं दे सकती। चौथा मुकाबला भारत की वुमेन्स टीम के खिलाफ हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से जीत दर्ज की। एक ऐसा मैच जो रोमांच और सस्पेंस से भरा था, लेकिन जब आखिरी रन बना तो मैदान में गूंज उठा, ऑस्ट्रेलिया इज अनस्टॉपेबल। इसके बाद 5वें मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 10 विकेटों से हराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो केवल जीत नहीं रही हैं बल्कि दूसरों को सिखा रही हैं कि जीत कैसी होती है। 6वें मुकाबले में इंग्लैंड की दिग्गज टीम को 6 विकेटों से मात देकर ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपनी अजेय बादशाहत कायम रखी। हर मुकाबले में उनकी जीत और बड़ी होती गई, हर खिलाड़ी की चमक और तेज होती गई और पूरी क्रिकेट दुनिया पूछने लगी क्या कोई है जो ऑस्ट्रेलिया की इस सुनामी को रोक सके। वहीं अब बातें करें साउथ अफ्रीका के वुमेन्स टीम के कहानी की, जिसमें दर्द था, हार थी, लेकिन फिर उठ खड़े होने का जुनून भी था। यह कहानी थी साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की, उस टीम की जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत हार से की थी। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 10 विकेटों की करारी हार झेलनी पड़ी थी। पूरे देश में सन्नाटा था, आलोचनाएं थीं, लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी बल्कि उस हार को अपने अंदर ईंधन की तरह भरा ताकि अगले मुकाबलों में आग उगली जा सके। और फिर दोस्तों वह आग फूटी और ऐसी फूटी कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हराया। तीसरे मुकाबले में भारत की वुमेन्स टीम को 3 विकेटों से कुचल दिया। चौथे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 3 विकेटों से रौंदा। 5वें मुकाबले में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड से 10 विकेटों से मात दी और फिर 6वें मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को भी उसी नियम के तहत हराकर 5 लगातार जीतों की हैट्रिक से आगे निकल गई। यह सिर्फ वापसी नहीं थी, यह था रिवेंज ऑफ द टाइग्रेस, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हार कर भी कैसे जीत बनती है। और फिर आया वो दिन, वो मुकाबला, वो महायुद्ध जब साउथ अफ्रीका की यह दहाड़ती टाइग्रेस मैदान में उतरी ऑस्ट्रेलिया की शेरनियों के सामने। दोनों तरफ लहराता जुनून, दोनों तरफ जीत का जोश और बीच में पिच जो बन चुकी थी रणभूमि। और जैसे ही इस मुकाबले का आखिरी ओवर खत्म हुआ, पूरे टूर्नामेंट की कहानी ही बदल गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मैच पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला देगा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस मुकाबले के बाद दोस्तों वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मच गया महाभूकंप। ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बदली, साउथ अफ्रीका की पोजीशन बदली और इसके साथ ही भारत की वुमेन्स टीम समेत 2 बड़ी टीमों को लगा बड़ा झटका। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम समेत
दो टीमों के चेहरों पर आई मुस्कान, क्योंकि इस मैच ने सेमीफाइनल की दौड़ को इतना पेचीदा बना दिया कि अब हर टीम की किस्मत एक दूसरे के हाथ में फंस चुकी है। अब कोई टीम सेफ नहीं है, कोई टीम बाहर नहीं, सब कुछ बस एक रन, एक पॉइंट और एक ओवर पर टिका हुआ है। पॉइंट्स टेबल अब किसी रहस्य से कम नहीं लग रही। हर पोजीशन के पीछे छिपा है एक राज, हर रन के पीछे एक कहानी और हर विकेट के पीछे एक भावनात्मक लहर। अब तो सवाल यह नहीं कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, सवाल यह है कि कौन टिका रहेगा इस भूकंप मचा देने वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि इस एक मुकाबले के बाद पूरा समीकरण उल्टा हो गया है। जो टीमें टॉप पर थीं, अब उनकी नींव हिल चुकी है और जो पीछे थीं, वो अब उम्मीद की रोशनी देख रही हैं। सोचिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी अजेय टीम, क्या वो अब भी पहले पायदान पर है, या साउथ अफ्रीका की जीतों का सिलसिला उसे शिखर तक पहुंचा चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या भारत और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं, या फिर आने वाले मुकाबलों में कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा कि तस्वीर फिर पलट जाएगी? ये वही रहस्य है जो इस टूर्नामेंट को बना रहा है अब तक का सबसे रोमांचक, सबसे अप्रत्याशित और सबसे जोशीला वर्ल्ड कप। दोस्तों, अब वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का हर मैच बन चुका है फाइनल की तरह, हर रन बन चुका है जीत की सांस और हर गेंद बन चुकी है किस्मत का फैसला। यह अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह है क्रिकेट का महायुद्ध, जहां जज्बे की टक्कर हो रही है ताकत से और सपनों की भिड़ंत हो रही है हकीकत से। अब हर टीम की आंखों में एक ही चमक है, कब घर लाना है किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि अब आगे जो आने वाला है वो सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक क्रिकेटिक आपदा होगी, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन बचेगा। अब मैदान पर सिर्फ बल्ले नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगी टीमों की आत्माएं, क्योंकि यह वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 नहीं, यह है क्रिकेट का युद्ध महागाठा, जहां हर पॉइंट है एक बम, हर मुकाबला है एक विस्फोट और हर खिलाड़ी है एक योद्धा। तो इस पॉइंट्स टेबल की आग में कौन तपकर सोना बनता है और कौन राख में बदल जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और तीन टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी, और वो 2 टीमें कौन सी है जो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक जीत दूर खड़ी है। तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है, पूरे तरीके से बाहर हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट एक दर्पण होता तो बांग्लादेश वुमेन्स टीम की इस वर्ल्ड कप यात्रा उसमें झलकती एक भावनात्मक कहानी होती। जोश से भरी शुरुआत, संघर्षों की आंधियां और आखिर में उम्मीदों की फीकी रोशनी। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में इस वक्त सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर है निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली ये जुझारू टीम। लेकिन ध्यान रहे, ये पायदान हार की नहीं बल्कि जज्बे की कहानी कहता है। हर मैच में इस टीम ने दिल लगाया, मगर किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि इस बार इन्हें हर मोड़ पर आजमाना है। शुरुआत हुई एक धमाके के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला और बांग्लादेश की लड़कियां मैदान पर ऐसे उतरी जैसे किसी नए सूर्योदय की दस्तक हो। 7 विकेट से शानदार जीत, गेंदबाजों की धार,
बल्लेबाजों की समझदारी, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा। लेकिन शायद किस्मत ने उसी दिन तय कर लिया था कि इस जीत के बाद इनकी कहानी आसान नहीं होगी। दूसरे ही मुकाबले में इंग्लैंड सामने आया और जैसे मैदान की हवा ही पलट गई। 4 विकेट से मिली हार ने जश्न के नगाड़ों को सन्नाटे में बदल दिया। तीसरा मैच आया न्यूजीलैंड से और इस बार तो स्कोर बोर्ड भी जैसे आंसू बहाने लगा। रन बनाना मुश्किल, विकेट बचाना नामुमकिन। 100 रनों से करारी शिकस्त ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो जीत बस एक झलक थी। फिर आई साउथ अफ्रीका की चुनौती, एक ऐसा मैच जिसने हर दर्शक की नब्ज बढ़ा दी थी। हर ओवर में उम्मीद की लहर उठती और अगले ओवर में टूट जाती। 3 विकेट से मिली हार ने जैसे खिलाड़ियों के दिलों में वो खालीपन छोड़ दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तो किस्मत ने जैसे खुलकर मजाक कर दिया। 10 विकेट की भारी हार और चेहरों पर पसरा सन्नाटा। न कोई शिकायत, न कोई बहाना, बस एक गहरी खामोशी। मैदान पर कदम चलते रहे पर दिलों में अब सन्नाटा था। फिर सबकी नजरें टिक गईं श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले पर। यही वो मैच था जहां लगा कि शायद इस बार तकदीर मेहरबान होगी। हर रन पर सांसें थम रही थीं, हर ओवर में उम्मीद झिलमिला रही थी। लेकिन आखिरकार जीत फिर हाथ से फिसल गई, महज 7 रनों से। वो 7 रन जो अब किसी दर्द की तरह अंक तालिका में दर्ज है। 6 मुकाबले, 1 जीत, 5 हार और कुल 2 अंक। नेट रन रेट -0.578 जो खुद बयान करता है कि अब यह सफर सेमीफाइनल तक नहीं बस आत्मसम्मान तक सिमट गया है। अब टीम के पास एक आखिरी मौका बचा है और वो जीत की आस नहीं बल्कि खुद को साबित करने का अवसर है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे 7वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। तो जनाब जरा सोचिए, मैदान में हरी जर्सी में सजी वो टीम, आंखों में सपनों की चमक, दिल में जोश और हाथों में बल्ला। लेकिन किस्मत तो जैसे इनसे रूठ गई हो। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम जिसकी कप्तान है फातिमा सना, वो नाम जो कभी जीत की उम्मीदों का प्रतीक माना गया था, आज वर्ल्ड कप 2025 की अंक तालिका में 7वें पायदान पर खड़ी है। 7वां स्थान सुनने में बस एक गिनती लगता है, पर इसके पीछे जो कहानी है वो किसी भावनात्मक तूफान से कम नहीं। ये कहानी है मेहनत की, उम्मीदों की और उस बदकिस्मती की जो हर बार आकर इनकी मेहनत पर पानी फेर जाती है। टूर्नामेंट की शुरुआत ही जैसे किसी चेतावनी से हुई थी। पहला मैच बांग्लादेश से और वहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी टीम ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर अंत में 7 विकेट से मिली हार ने जैसे दिल की बत्ती बुझा दी। लगा कि चलो अब अगला मुकाबला होगा पलटवार का, पर किस्मत ने जैसे कहा हो अभी तो शुरू किया है। भारत के खिलाफ मैदान पर उतरी पाकिस्तान की टीम, लेकिन वहां तो हालात ऐसे बने जैसे हर गेंद अपने साथ कोई परीक्षा लेकर आई हो। बल्लेबाजी में ठोकर, गेंदबाजी में दरार और अंत में 88 रनों की हार। ये हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास के भीतर तक उतर गई थी। फिर आया तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यहां तो जैसे आसमान भी झुक गया। पाकिस्तान की खिलाड़ी मैदान में थीं मगर मन कहीं और। नतीजा वही जो डर था, 107 रनों की करारी शिकस्त। चौथा और 5वां मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जैसे प्रकृति ने भी मजाक कर दिया। बादल आए, बिजली गिरी और मैच रद्द। न बल्लेबाजी का जोश दिखा न गेंदबाजी की लय, बस 2 अंक आसमान से बरसे पानी की तरह गिरे बिना पसीना बहाए। टीम के हाथ में सिर्फ गीली पिच थी और आंखों में धुंधले सपने। छठा मैच साउथ अफ्रीका से हुआ और यहां उम्मीद की छोटी सी लौ फिर से जली। लगा कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन डकवर्थ लुईस के नियम ने फिर से किस्मत की बाजी पलट दी। जीत की चाह बारिश के अंकों में खो गई और फिर आया आखिरी मौका श्रीलंका के खिलाफ। हर प्रशंसक के दिल में दुआ थी कि चलो एक जीत तो मिले, पर जैसे आसमान ने भी कहा हो नहीं, अभी नहीं। बारिश ने इस आखिरी मुकाबले को भी अपने आगोश में ले लिया और पाकिस्तान का सफर वहीं थम गया जहां से शुरू हुआ था, इंतजार के साथ। 7 मैचों का सफर जिसमें 5 हार, 3 बिना नतीजे के मुकाबले और अंक तालिका में सिर्फ 3 अंक। नेट रन रेट नीचे, उम्मीदें बिखरी हुई और सेमीफाइनल की राह अब बंद। अब न कोई गणित बचा न कोई समीकरण, बस बची हैं कुछ अधूरी कोशिशें, कुछ गीले दस्ताने और वो खामोश निगाहें जो आसमान से पूछती हैं, हमने ऐसा क्या किया कि जीत हर बार हमसे दूर भागती रही। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक जीवंत कथा मान लिया जाए तो न्यूजीलैंड की टीम उस कहानी का वो अध्याय है जिसमें उम्मीदें बार बार जन्म लेती हैं पर मंजिल हर बार हाथ से फिसल जाती है। कप्तान सोफी डिवाइन की अगुवाई में ये टीम कभी बिजली सी चमकती है तो कभी बादलों में गुम हो जाती है। अंक तालिका पर इस वक्त ये टीम 6वें पायदान पर जमी है, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद और असमंजस दोनों साथ खड़े हैं। शुरुआत हुई एक भारी परीक्षा से। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ। मैदान सजा, खिलाड़ी तैयार और दर्शकों के दिलों में जोश की लहरें। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ सब कुछ धीरे धीरे बिखरता चला गया। बल्ला खामोश, गेंदबाजी बिखरी हुई और अंत में 89 रनों की हार। वो हार किसी एक दिन की नहीं थी
वो सवाल थी, आखिर कहां कमी रह गई? टीम के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि सोच थी, जैसे हर खिलाड़ी अपने भीतर झांक रही हो। फिर आया दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां खेल तो दमदार हुआ, पर किस्मत ने फिर पीठ फेर ली। 6 विकेट से मिली हार ने टीम के हौसलों पर हल्की सी परत डाल दी। 2 मैच, 2 हार और आलोचनाओं का सिलसिला शुरू। लोग कहने लगे, क्या ये वही न्यूजीलैंड है जो कभी स्थिरता और अनुशासन की मिसाल थी? लेकिन इस टीम की खूबसूरती ही यही है, ये गिरती है पर टूटती नहीं। तीसरा मुकाबला आया और सामने थी बांग्लादेश की टीम। इस बार जैसे न्यूजीलैंड की खिलाड़ियों ने ठान लिया था कि अब हर आलोचक का जवाब बल्ले से देंगे। शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज, गेंदबाजी में सटीक निशाना और अंत में 100 रनों की शानदार जीत। उस जीत ने जैसे टीम में नई जान डाल दी। अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ था। सब तैयार था, खिलाड़ी जोश में थीं, मैदान उत्साहित, लेकिन तभी बादल उमड़े और बरसात ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैच रद्द, सिर्फ 1 अंक मिला, वो भी जैसे अधूरी जीत का एहसास। 5वें मुकाबले में पाकिस्तान सामने आया और कहानी वही, बारिश ने फिर खेल बिगाड़ दिया। एक और मैच, एक और रद्द, एक और अधूरा एहसास। 2 मैच ऐसे जो खेले बिना खत्म हुए और 2 अंक जैसे आसमान से टपक पड़े। लेकिन सच कहें तो ये अंक जितने राहत के थे उतने ही निराशा के भी, क्योंकि टीम को खेलकर जीतने का सुख नहीं मिला। फिर छठा मुकाबला भारत के खिलाफ आया। एक ऐसा मैच जो जैसे अब या कभी नहीं वाला था। टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन मौसम फिर से दखल देने आ गया। डकवर्थ लुईस नियम ने मुकाबले का रुख बदल दिया और न्यूजीलैंड को फिर एक निराशाजनक हार मिली। अब कहानी इस मोड़ पर है कि 6 मैच पूरे हो चुके हैं, 1 जीत, 3 हार और 2 रद्द मुकाबले। कुल 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट अब भी माइनस में है। सेमीफाइनल की राह अब मुश्किलों से घिरी है। टीम के पास अब सिर्फ एक आखिरी मैच बचा है, वो मैच जो इनके भाग्य का फैसला करेगा। अगर ये जीत गए तो अंक बढ़कर 6 हो जाएंगे, पर फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं होगी। बाकी टीमों के नतीजे भी इन्हें अपना साथ देना होगा। यानी बात अब सिर्फ खेल की नहीं, किस्मत के झुकाव की है। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर चमारी आतापत्तु की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी में अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव झेले हैं तो वो है श्रीलंका की वुमेन्स टीम। चमारी आतापत्तु की कमान में चलने वाली वो जाबांज टोली जिसने मैदान से ज्यादा लड़ाई मौसम से लड़ी। किस्मत से मुकाबले का सिलसिला ऐसा चला कि कभी बल्ला गरजा तो कभी बादल, और इस वक्त अंक तालिका में 5वें पायदान पर खड़ी ये टीम 5 अंकों के साथ जैसे कह रही हो, हम हारे नहीं हैं, बस बारिश में भीग गए हैं। चमारी आतापत्तु वो कप्तान जो जब मैदान में उतरती हैं तो चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, एक चुनौती का भाव होता है। पर शायद इस वर्ल्ड कप में आसमान ने उनसे ज्यादा कप्तानी कर ली। पहला मुकाबला भारत के खिलाफ खेला गया। शुरुआत में खेल शानदार रहा, हर रन उम्मीद की डोर बढ़ा रहा था, लेकिन तभी ऊपर से बूंदें गिरीं और मैच का पूरा रंग बदल गया। डकवर्थ लुईस ने खेल को ऐसा मोड़ा कि जीत की जगह हार मिल गई। वो हार दिल में नहीं, किस्मत के खाते में लिखी गई। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन वहां तो कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बादलों ने टॉस से पहले मैदान कब्जे में ले लिया और पूरा दिन आसमान का हो गया। खिलाड़ियों के बल्ले सूखे रह गए पर मैदान भीग गया। नतीजा मैच रद्द। तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के साथ हुआ और इस बार मौसम तो साफ था, मगर बल्लेबाजी का मौसम बिगड़ गया। विकेट ऐसे गिरे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं और श्रीलंका की पारी ठंडी पड़ गई। 89 रनों की हार के साथ टीम के चेहरों पर मायूसी उतर आई, लेकिन हिम्मत अब भी सलामत थी। चौथा मैच आया न्यूजीलैंड के खिलाफ और वहां भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई। खेल शुरू होते होते बादल फिर उमड़ पड़े, बारिश बरसी और परिणाम फिर अधूरा। 1 और अंक, लेकिन जीत का स्वाद अब भी अधूरा। 5वां मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। वहां टीम ने शानदार शुरुआत की, गेंदबाजी ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन आसमान ने फिर से वही किया जो वो हर बार करता आया था। बारिश आई, खेल रुका और अंत में डकवर्थ लुईस के चलते 10 विकेट की हार मिली। खिलाड़ियों की आंखों में सवाल था, हम विरोधी टीम से खेल रहे हैं या बादलों से। छठा मैच आया तो लगा अब किस्मत कुछ रहम दिखाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ पूरा खेल हुआ और इस बार श्रीलंका ने हर गेंद पर अपना गुस्सा उतार दिया। बल्ले बोले, विकेट गिरे और टीम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली जीत हासिल की। वो जीत किसी राहत जैसी थी, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। लेकिन आखिरी मुकाबले में जब पाकिस्तान से भिड़ने का वक्त आया तो आसमान ने फिर अपना चेहरा दिखा दिया। बारिश ने वो आखिरी उम्मीद भी बहा दी। अब अंक तालिका में तस्वीर साफ है, 7 मैचों का सफर, 1 जीत, 3 हार, 3 रद्द, 5 अंक, नेट रन रेट माइनस में, और सेमीफाइनल की राह अब बंद। बाकी टीमें आगे बढ़ चुकी हैं और श्रीलंका का यह अध्याय यहीं थम गया है। पर हार में भी एक जीत है, वो जीत जो जज्बे की होती है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। दोस्तों, इस बार के वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अगर कोई टीम ऐसी है जिसने हर मैच में दिल की धड़कनें बढ़ाई तो वो है भारत की महिला टीम
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में खेलने वाली वो टोली जो खेल को सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, जज्बे और हिम्मत से खेलती है। इस टीम की कहानी शुरू होती है एक ऐसे यकीन से जो किसी नारे से नहीं, भीतर के विश्वास से पैदा हुआ है। हम सिर्फ खेलने नहीं आए, इतिहास बदलने आए हैं। मगर क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ मैदान हर दिन नया सबक सिखाता है और भारत की इस यात्रा में हर कदम एक अनुभव बन गया। शुरुआत हुई श्रीलंका के खिलाफ। बारिश के बावजूद भारत ने अपना संतुलन नहीं खोया। जब बाकी टीमें बादलों से परेशान थीं, भारत की बल्लेबाजी ऐसे चली जैसे कह रही हो, हमारे सूरज को कोई ढक नहीं सकता। गेंदबाजों ने भी कमाल किया और डकवर्थ लुइस के तहत जीत भारत की हुई। वो जीत टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं, एक घोषणा थी कि ये टीम अब किसी के रहम की मोहताज नहीं। फिर आया सबसे भावनाओं से भरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। ये मैच किसी खेल से ज्यादा एहसास था। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर चौके पर पूरे देश की सांसें थम जाती और हर विकेट पर तालियां गूंज उठती। 88 रनों की जीत ने माहौल में जोश भर दिया। उस वक्त लगा ये टीम नहीं, तूफान है। लेकिन खेल का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवरों में खेल पलट दिया। जीत हाथ में थी मगर निकल गई। वो हार अंदर तक चुभी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से हाथ से निकल गया। लगातार 2 हारों ने टीम के आत्मविश्वास पर चोट की, मगर हरमनप्रीत का चेहरा फिर भी मुस्कान से भरा रहा। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, यह रुकने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। 5वां मैच इंग्लैंड के खिलाफ हुआ और वहां भारतीय बल्लेबाजी कुछ ऐसा बिखरी कि हर शॉट में अधूरापन झलकने लगा। विकेट गिरते गए, रन रुके रहे और इंग्लैंड ने आसान जीत दर्ज कर ली। कुछ देर के लिए माहौल भारी हो गया, लेकिन यही वो पल था जहां से असली भारत फिर जागा। छठा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था और इस बार मैदान पर वही चमक लौट आई जो पहले 2 मैचों में दिखी थी। बल्लेबाजों ने धैर्य का प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने सटीक निशाने लगाए और हरमनप्रीत ने पूरी टीम को फिर से एक डोर में बांध दिया। आखिर में जीत भारत की हुई, एक ऐसी जीत जिसने बता दिया कि यह टीम गिर सकती है पर टूट नहीं सकती। अब अंक तालिका पर नजर डालें तो तस्वीर दिलचस्प है। भारत की महिला टीम फिलहाल चौथे पायदान पर है, कुल 6 अंकों के साथ। 6 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, 3 जीत 3 हार और नेट रन रेट है +0.628। यानी भारत का सफर अब गणित और साहस दोनों की परीक्षा है। टीम के पास अब एक आखिरी मौका बचा है और उसे जीतना अनिवार्य है। अगर वह जीत हासिल करती है तो सेमीफाइनल के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो मैच हाथ से फिसल गया तो फिर उम्मीदें इस बात पर टिकेंगी कि न्यूजीलैंड अपने अगले मैच में हार जाए। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी को किसी एक टीम की नजरों से देखा जाए जो स्थिर भी है, शानदार भी और सधी हुई चाल चलना जानती है, तो वो है इंग्लैंड की महिला टीम। नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी में खेलने वाली वो टोली जो मैदान पर उतरती नहीं, मैदान को अपने तरीके से ढाल लेती है। इंग्लैंड का सफर इस टूर्नामेंट में किसी साधारण शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक इरादे की तरह शुरू हुआ था। पहला मुकाबला था साउथ अफ्रीका से, एक ऐसी टीम जो अपने दमखम के लिए मशहूर है। लेकिन जब इंग्लैंड की गेंदबाजों ने पहली बार गेंद फेंकी तो लगा जैसे हवा में कोई अनुशासन बिखर गया हो। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ऐसे ढही जैसे हवा के झोंके से बुझती लौ। 10 विकेट से जीत हासिल कर इंग्लैंड ने टूर्नामेंट को जैसे झकझोर दिया। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश सामने था। इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तो जैसे सधी हुई लय में चलती कविता। बल्लेबाजों ने संयम से रन बनाए, गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और 4 विकेट से मिली जीत ने यह यकीन दिला दिया कि यह टीम किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि अपने रफ्तार से बढ़ रही है। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के सामने जब इंग्लैंड की बल्लेबाज उतरी तो बल्ले से निकले हर शॉट में आत्मविश्वास की गूंज थी। अंत में 90 रनों की विशाल जीत ने यह साबित कर दिया कि इंग्लैंड अब केवल एक टीम नहीं, एक आदत बन चुका है, जीतने की आदत। लेकिन खेल में हर बार मैदान साथी नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चौथा मैच बारिश की वजह से अधूरा रह गया और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था। भारत बनाम इंग्लैंड। वो मुकाबला नहीं, टकराव था। 2 टीमों के बीच नहीं, 2 इरादों के बीच। हर ओवर में तनाव, हर रन पर रोमांच और आखिर में जब इंग्लैंड 4 रनों से जीता तो वो जीत किसी ट्रॉफी से कम नहीं लगी। इस जीत ने साबित कर दिया कि ये टीम परिस्थितियों से नहीं डरती बल्कि उन्हें अपने हक में बदलना जानती है। मगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से था और यहाँ इंग्लैंड की मशीनरी थोड़ा थम सी गई। बल्लेबाजी में कुछ झोल, गेंदबाजी में थोड़ी ढिलाई और 6 विकेट से मिली हार ने जैसे याद दिलाया कि सबसे मजबूत योद्धा को भी कभी कभी पीछे हटना पड़ता है ताकि अगली बार और तेज लौट सके। अब अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम के आंकड़े
खुद उसकी शान बयान करते हैं। 6 मुकाबले, 4 जीत, 1 हार और 1 बारिश की भेंट, कुल 9 अंक और नेट रन रेट एकदम चमकदार सकारात्मक स्थिति में। इस वक्त इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है और सबसे खास बात यह कि उन्होंने सेमीफाइनल की टिकट पहले ही अपने नाम कर ली है। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बाकी है, पर उसमें हार जीत का असर अब कहानी पर नहीं केवल आंकड़ों पर पड़ेगा। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस बार के वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कहानी में किसी टीम ने हार को सबक बनाकर जीत को आदत बना लिया है तो वो है साउथ अफ्रीका की महिला टीम। लॉरा वॉल्वर्डेट की अगुवाई में खेलने वाली वो टोली जिसने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि खेल केवल बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि हौसले और धैर्य का भी होता है। साउथ अफ्रीका का सफर इस टूर्नामेंट में किसी फुलझड़ी की तरह नहीं फूटा, बल्कि धीरे धीरे जलते दीपक की तरह चमकता गया, स्थिर पर उज्ज्वल। पहला कदम था इंग्लैंड के खिलाफ और वो कदम थोड़ा डगमगाया और अंत में 10 विकेट से मिली हार ने जैसे पूरे खेमे को झकझोर दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका की खास बात यही है कि ये टीम हार को हार नहीं सीख मानती है और यही हुआ अगले मैच में जब टीम न्यूजीलैंड के सामने उतरी। गेंदबाजी सटीक, बल्लेबाजी संयमित और अंत में 6 विकेट की ठोस जीत जिसने टूर्नामेंट में उनकी वापसी की घोषणा कर दी। तीसरा मुकाबला था भारत के खिलाफ और वो मैच दिल की धड़कनों की परीक्षा था। भारत ने रन बनाए, मैदान में ऊर्जा भरी हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की शांति ने सब पर पानी फेर दिया। जब बाकी टीमें दबाव में टूट जाती हैं, वहां लॉरा और उनकी टोली ने धैर्य से खेल को पलटा और 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद बांग्लादेश से मुकाबला हुआ और वहां साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि निरंतरता ही असली ताकत है। 3 विकेट से जीत दर्ज कर उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। लेकिन असली रंग तो श्रीलंका के खिलाफ मैच में दिखा। बारिश आई, आसमान गरजा, पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का जोश नहीं टूटा। डकवर्थ लुइस के नियम के तहत 10 विकेट से दर्ज हुई वह जीत जैसे पूरी टीम के अंदर बिजली बनकर दौड़ गई। छठा मैच था पाकिस्तान से और वहां टीम का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। मैदान पर उतरी तो लगा जैसे हर गेंद उनके नियंत्रण में है। बल्लेबाजों ने बिना किसी हड़बड़ी के लक्ष्य हासिल किया और एक और जीत अपने नाम लिख दी। पर 7वें और आखिरी लीग मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरी तो कहानी में थोड़ा विराम आ गया। लगातार 5 जीतों की लय वहां टूटी और टीम को हार का सामना करना पड़ा। मगर उस हार में कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका तब तक सेमीफाइनल की दहलीज पार कर चुका था। अब अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने अपने 7 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। 5 में जीत, 2 में हार, कुल 10 अंक उनके खाते में दर्ज हैं। उनका नेट रन रेट +0.276 पर स्थिर है, जो बताता है कि यह टीम केवल भाग्य से नहीं प्रदर्शन से यहां पहुंची है और सेमीफाइनल की राह वो तो उन्होंने पहले ही तय कर ली है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पूरी तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो सबसे ऊपर चमकता हुआ नाम है ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत हुई न्यूजीलैंड से और उस शुरुआत ने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही मोड़ दिया। गेंदबाजी इतनी सटीक कि विपक्षी बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला और बल्लेबाजी इतनी नपी तुली कि रन अपने आप बहते चले गए। 89 रनों की प्रचंड जीत ने संदेश साफ दे दिया, यह वही ऑस्ट्रेलिया है जो सिर्फ मैच नहीं खेलती, मैदान पर अधिकार जमाती है। फिर आई श्रीलंका से टक्कर, बारिश ने बीच में अड़चन डाली और यह मुकाबला रद्द हो गया। फिर जब पाकिस्तान सामने आया तो मैच का रूप ही बदल गया। गेंदबाजों ने ऐसे जाल बिछाए कि बल्लेबाज फंसते चले गए और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो हर रन किसी घोषणा जैसा था। 107 रनों की प्रचंड जीत के साथ टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप और गहरी कर दी। इसके बाद भारत से भिड़ंत वो मुकाबला जिसे हर दर्शक अपनी यादों में संभाल कर रखेगा। हर गेंद पर जैसे नब्ज तेज होती गई, हर रन पर सन्नाटा टूटता रहा। लेकिन जब नतीजा आया तो मैदान में सिर्फ एक सच्चाई गूंज रही थी, 3 विकेट से जीत और ऑस्ट्रेलिया का अडिग आत्मविश्वास। इसके बाद बांग्लादेश के सामने जब यह टीम उतरी तो उनका प्रदर्शन ऐसा लगा जैसे अभ्यास की तरह सहज हो गया हो। कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस योजनाबद्ध खेल और 10 विकेट से दर्ज हुई एक तरफा जीत। फिर आया इंग्लैंड से सामना, जहां खेल ने अपनी सबसे सुंदर जटिलता दिखाई। अंत में 4 रनों की जीत ने सबको चुप करा दिया, क्योंकि ये जीत ताकत की नहीं समझ की थी। और फिर लीग चरण का आखिरी पड़ाव साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों ओर आत्मविश्वास था, पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनुशासन से खेल को अपने पक्ष में मोड़ लिया। अब आंकड़े खुद गवाही देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपने 7 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें 6 में शानदार जीत दर्ज की और एक मैच बारिश की वजह से अधूरा रह गया। उनके कुल
कुल 13 अंक हैं और नेट रन रेट टूर्नामेंट में सबसे ऊंचे पायदान पर चमक रहा है। यानी यह टीम सिर्फ शीर्ष पर नहीं बल्कि स्थिरता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। सेमीफाइनल की टिकट पहले ही उनके नाम हो चुकी है। तो दोस्तों, शनिवार की रात जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच का रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ, वर्ल्ड कप की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अब अंक तालिका बता रही है कि कौन सी टीमें आगे बढ़ने की हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन टीमों ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और सोच का खेल है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी जंग ने पूरे टूर्नामेंट में नई जान फूंक दी है, क्योंकि अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चौथा स्थान किसके हिस्से आएगा। उधर श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें अब अपने आखिरी मुकाबलों में सम्मान बचाने के लिए उतरेंगी। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।